दुबई के सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर और आज की तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने जा रहा हूं। ये एक आपके पास इमानत है वीडियो। जो भी मेरे नए यूई के अंदर दोस्त भाई आ रहे हैं, ये वीडियो आपका काम बनता है सब दोस्तों का उन तक पहुंचाना और इसको सदका जारिया समझ के शेयर कीजिएगा। इसमें वो इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूं जो हाल नया आने वाला जो यूई के अंदर मौजूद है उनके बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है। मेरे वो सभी भाई तो इस वक्त हल दूसरा भाई पाकिस्तान में बैठा हुआ एक ही सोच है कि हम किसी तरह से हम किसी गल्फ कंट्री, स्पेशली सबसे ज्यादा तो नियरेस्ट गल्फ कंट्री है वो है यूएई। हर दूसरे बंदे की ख्वाहिश यही है, तीसरे की, कि हम यूएई के अंदर जाएं, दुबई के अंदर जाएं, किसी तरह से हमारा वहां पे वीजा लग जाए, हम वीजा ले रहे हैं। तो आपको एक बात मैं क्लियर बता देता हूं, ये अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा ये स्कैम हो रहा है, एहतियात कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप आ रहे हैं तो आपको कौन कौन सी एहतियातें करनी चाहिए सुन लीजिएगा। यहाँ पे कोई चाचा मामा ताया नहीं है आपका जो आप यूई के अंदर आ जाएंगे फिर सोचेंगे कि यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। ये सुन लीजिएगा, यूई के अंदर आपका कोई अपना सक्का नहीं है, बेशक आपका अपना भाई भी है ना, तो वो भी आपकी 1 महीना 2 महीने हेल्प करेगा, तीसरे महीने वो भी आप जाएं, अपना करो, अपना खाओ, अपना पियो। इसलिए यूई के अंदर आने से पहले कुछ बातें बताने जा रहा हूं, कान खोल के सुन लीजिएगा। सबसे पहली बात, अगर पाकिस्तान में आपने किसी के थ्रू आ रहे हैं, सही है, आपका कोई जानने वाला यूई के अंदर, अगर आप सोच रहे हैं कि वो आपकी हेल्प करेगा तो 95 में से 5% चांस होता है कि वो आपकी हेल्प करेगा। बाकी तो लोग हैं मेरे प्यारे भाई, कोई नाराज ना हो, लेकिन ये हकीकत है। उसमें से 90-95% तो लोग आपको सिर्फ गोलियां देंगे, आज हो गया है, कल हो गया है, हमने वीजा अप्लाई कर दिया, ये हो गया, वीजे नहीं निकल रहे हैं, ये चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। सेकंड, अगर आपने पाकिस्तान के अंदर किसी एजेंट के थ्रू करना है तो कोशिश करें, सर्च करें वो एजेंट जिसको 10 से 15 साल 20 साल हो गए वहां पे वो काम कर रहा है, तसल्ली वाला आदमी हो। ये नहीं है कि जुमा कोई उठ के अपनी ट्रैवल टूरिज्म के एजेंटिंग शुरू कर दे तो आप उसके पास चले जाएं, बाद में बैठ के रोते हैं कि हमारे पैसे वो आदमी खा गया। तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि यूई का वीजा, अगर आपने वीजा अप्लाई करना तो मिनिमम 3 दिन के अंदर निकल आता है, या मैक्सिमम कोई बंदा नॉर्मल अप्लाई करता है 15 दिन तक, नहीं मिनिमम 3 दिन में। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट या वर्क वीजा अप्लाई करना मैक्सिमम 1 महीना इंतजार कर लें। वैसे निकलता तो 15 दिन के अंदर है आपका लेबर कार्ड सब कुछ, लेकिन 1 महीना तक इंतजार कर लें कि 1 महीने में आपका वो बंदा काम नहीं कर रहा है। कोशिश करें वहां से स्किप करें और किसी दूसरी जगह पे चले जाएं। ये इन्फॉर्मेशन देने का मकसद क्या है कि डेली बेस पे इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं, हमारा वहां पे आदमी गया है वीजे पे उन्होंने 2 महीने काम करवा लिया, 3 महीने। और एक बात दिमाग में रखें, यूई के अंदर वीजे पे काम करना गैर कानूनी है। अगर पकड़ाए जाते हैं तो आपको सीधा वो डिपोर्ट करेंगे, दूसरी बात नहीं करेंगे। यूई का तो टूरिस्ट वीजा या वीजा जिस पे आप आते हो वो बेसिकली घूमने फिरने वाला वीजा होता है। अगर आप उस पर जॉब सर्च कर लेते हैं तो ये इनकी मेहरबानी है, ये आप उस पर आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले लें, ये इनकी मेहरबानी समझें यूई गवर्नमेंट की। बाकी का यूई गवर्नमेंट आपको पकड़ लेती है वीजे पे किसी भी जगह पे काम करते हैं तो आप पे सीधा डिपोर्टेशन लगेगी। ये दिमाग उस पर काम करना अलाउ नहीं होता और खुदाया काम ना किया करें। किसी के पास जाते हैं 1 दिन या 2 दिन ट्राई देना कोई अलग बात होती है, लेकिन परमानेंट आप उस पर काम कर रहे होते हैं, ये इनलीगल है। अपनी पूरी जिंदगी आप कहते हैं बर्बाद कर लोगे एक छोटी सी गलती की वजह से। एहतियात करें, अगर आप किसी बंदे से कोई वीजा लेते हैं, एक कंपनी में काम नहीं दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, खुदाया एहतियात करें, अपना लेबर कार्ड जरूर बनवा लें। बहुत से लोग लेबर कार्ड नहीं बनवाते हैं, बाद में बैठे रोते हैं कि हमें जी उन्होंने पकड़ लिया था, बाद में मैं डिपोर्ट कर दिया। आप इनलीगल होते हो। जब एक कंपनी का वीजा दूसरी कंपनी में काम कर रहे हो, आपके पास कोई लेबर कार्ड नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है उस कंपनी में काम करने का, तो आप इनलीगल हो मेरे भाई। लीगल ये चीज नहीं होती है। खुदाया यूई के कानून का एहतराम करो, ताकि आप यूई के अंदर आते हैं रिस्क कमाने के लिए तो सीधे तरीके से, आसान तरीके से रिस्क कमा सकें। और मेन चीज, अभी यहाँ पे तो नए आ रहे हैं मेरे स्पेशल तौर पर, क्या नहीं जॉब तो मिल नहीं रही है। हम तो 2 महीने हो गए 4 महीने हो गए बैठे हुए हैं, जॉब नहीं, और मेरे में बैठने से जॉब नहीं मिलती है। रूम से निकलना पड़ता है, रूम से निकलोगे तो जॉब मिलेगी। सिंपल सी बात है यार, को रूम से निकलोगे तो जॉब मिलेगी। अभी अक्सर ये होता है कि तो आप दुबई सिटी के अंदर हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है, अबूधाबी सिटी के अंदर बैठे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, अबूधाबी मुसाफा के एरिया में, कोस्ट के एरिया में, डेरा दुबई में बैठे हैं, किधर भी बैठे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, तो ये दिमाग से निकाल दें कि आपने वहीं पे जॉब लेनी है। कोशिश करें अजमान में जाएं, रैसा खैमा में जाएं, फजीरा में, तो दूर दराज जगह हैं, तो दूर दराज की सिटी से वहां पे जाएं। वहां पे सैलरी आपकी कदरे कम होगी, लेकिन आपको वहां पे कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है, ये कन्फर्म है। और अभी तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये इस 1 साल के अंदर का, जितने भी लोगों को जो अबूधाबी के अंदर थे या दुबई के अंदर थे उनको जॉब्स नहीं मिली, उनको दूर दराज अजमान में, दूर दराज फजीरा, रैसा खैमा, वहां पे जॉब मिल जाती है, लेकिन उनको सिटी के अंदर जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। ये नहीं है कि कोई चाचा मामा ताया आपको जॉब लगवा देगा, ये कंसेप्ट दिमाग से निकाल के आया करें। करना है तो आपने खुद अपने पाँव पे खड़े होकर अपनी जॉब सर्च करनी है। कोई भी बंदा आपको हेल्प आउट नहीं होता है। कोई 100 में से 1% या 2% आपकी हेल्प करते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन 97-98% इस मामले में कोई भी हेल्प नहीं करेगा। और कभी भी किसी एजेंट के हाथ में ना लगे। यहाँ पे आ रहे हैं तो खुदाया किसी एजेंट
को पेमेंट ना दें, 100 200 400 दरम आपकी जेब में होता है, वो पैसे दे देते हैं, फिर रूम में बैठ जाते हैं, वो तो हमारा जॉब सर्च कर रहा है, और मेरे भाई वो जॉब नहीं सर्च कर रहा, उन्हें पैसे लेने थे, वो पैसे लेके भाग चुका है बंदा। सही है, ये दिमाग में खुद करना है जो करना है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो नए आने वाले हैं उनके लिए। खुदाया इस पे अमल करें, और एक रिक्वेस्ट है, इसको सदका जारिया समझ के आके शेयर करें।